हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 करवाऊंगी। क्वेश्चन 3 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें जो 3 पार्ट दिए होंगे, तीनों पार्ट में हमें 3 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें दिया है 12, 15 एंड 21, इसमें दिया है 17, 23 एंड 29 और इसमें दिया हुआ है 8, 9 एंड 25। इन तीनों पार्ट्स में उन्होंने क्या बोला है कि हमने इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। ठीक है, तो चलिए सम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, तो उसके हम लिख देते हैं 12, 15 एंड 21। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो सबसे मैं इसमें क्या करेंगे, हम पहले 12 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, फिर 15 के निकालेंगे और फिर 21 के। तीनों के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 2 6 का 12, 2 3 का 6, 3 1 का 3। ठीक है, आ गया। अब ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 5 का 15 और 1 5 1 था 1 और ये जाएगा 3 के टेबल पे। तो 3 7 का 21, 7 1 का 7 हो गया। तो अब हम लिख लेंगे 12 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और अब हम लिख देंगे 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 और अब हम लिख देंगे 21 के फैक्टर 21 के आया 3 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो गए फैक्टर। तो अब हमने क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है जो फैक्टर आए हैं, प्राइम फैक्टर आए हैं, उनका कॉमन। ठीक है, अब इनमें से देखो सभी में 3 कॉमन, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 2 जो है इसमें 12 के फैक्टर जो है इसमें 2 है, लेकिन 15 और 21 में नहीं है। तो 5 जो है वो 12 में नहीं है और 21 के फैक्टर में भी नहीं है। इस तरह 7 भी नहीं है। तो सिर्फ 3 एक ऐसा नंबर फैक्टर है जो तीनों में है। तो ये फिर कॉमन फैक्टर क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर हुआ। तो एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर होता है वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ आ गया हमारा 3। अब हमने लेना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम क्या देते हैं, कॉमन फैक्टर ले लेते हैं हम। जैसे कॉमन फैक्टर 3 है, उसके बाद जो बाकी बचे सारे। ठीक है ना, देखो 12 के फैक्टर क्या 2 और 2 बचे, दोनों लिख दो। 2 2 आए वो लिख लिए। उसके 15 में ये 5 है वो लिख लिया। 21 के फैक्टर में 7 है। ठीक है, भी जो कॉमन है वो एक बार लिखना, बाकी जो बचे तीनों के सारे लिख दो। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 6 को 12, 12 को फिर 5 से और उसके आंसर 7 से। ठीक है, तो ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया 420। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे बस यही हमने फाइंड आउट करना था, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेना। 3 2 का 6, 6 2 का 12। ठीक है, फिर 12 को 5 से, वैसे तो आना चाहिए 5 2 60 होएगा, 5 2 का 10, 5 1 60 होगा। 60 को फिर 7 से किया। ठीक है, तो 60 को 7 से किया 0, तो 42। ठीक है, ऐसे साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो मैं इसलिए नहीं कर रही कि टाइम बहुत लगता है ना फिर मल्टीप्लाई करने में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, 17 23 एंड 29। 17 23, 17 23 और 29 एंड 29। तो इसमें भी हम 17 के, 23 के और 29 के। तो इसमें क्या आएगा, 17 1 का 7, इसके तो बनेंगे ही नहीं। 23 1 का 23, 29 का 21, इसके तो आते ही नहीं है ये, क्योंकि सारे प्राइम है। इसके तो चाहे आप ना भी निकालो वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके तो बनेंगे ही नहीं। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे ही लिख सकते हो कि ऐसे लिख सकते हो 17 एंड 7, आप लिख सकते हो 17 23 एंड 29 आर प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, जो प्राइम नंबर होते हैं उसके फैक्टर तो जो होते हैं वो एक वो खुद होता है और एक 1 होता है। ठीक है, प्राइम नंबर जो होता है ना, इसमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे ही कर लो। 17 23 29, देखो ये इसके फैक्टर तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि 17 23 और 29 ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। सीधे लिखो 17, 23 एंड 29 आर प्राइम नंबर्स। और हमें पता है कि प्राइम नंबर जो होता है वो नंबर्स होते हैं जिसके जो फैक्टर सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक वो नंबर खुद। इस तरह से 17 के कौन से फैक्टर हो गए, एक तो वो खुद और दूसरा 1। ऐसे ही 23 के एक वो खुद और दूसरा 1, ठीक है। और 29 के एक वो खुद और एक 1, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, ठीक है। तो अब इसके हमने HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, HCF तो मैंने बताया ही था कि कॉमन, ये आ गया 1, ठीक है। तो HCF 1 हो गया। और LCM क्या होता है, कॉमन और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो आ गया हमारा 17 × 23 × 29, ठीक है। 1 चाहे लिखो ना लिखो, कॉमन को भी लिखना होता है। अगर हम तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। साइड में आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है, 8, 9, थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25, ठीक है। 8 के फैक्टर निकालो, 9 के फैक्टर निकालो और 25 के फैक्टर निकालो, ठीक है। तो 8 के फैक्टर क्या हो गए, बहुत ईजी है। 2 4 का 8, 2 2 का 4 और 2 1 का 2। 9 के निकालोगे, 3 3 का 9, 3 1 का 3, 5 25 के 5 5 का 25, 5 1 का 5, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, ये जो तीनों साइड में आए। 9 को लिखेंगे 3 × 3 और 5 को क्या 25 को क्या लिखेंगे, 5 × 5, ठीक है। तो अब क्या आ गया इसमें किसी में कॉमन फैक्टर है नहीं, ठीक है ना। तो 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 9 के फैक्टर में है, इसमें कि नहीं है, कहीं में कॉमन फैक्टर नहीं है। तो HCF क्या आएगा, 1, क्योंकि 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर है, अगर साथ में 1 लगा देंगे तो, ठीक है। तो HCF आ गया हमारा 1। और LCM क्या आ गया, सभी का प्रोडक्ट, ये सारे ही ले लेने हमने। 3 बार 2 लिया, 2 बार 3 लिया और 2 बार 5, ठीक है। अब सभी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 3 का 24, फिर 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 72, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 3 का 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया। और 72 को 5 से करो, 5 2 का 10, तो 360, तो 360 को फिर आप 5 से करोगे मल्टीप्लाई, तो 0, 6 5 का 30, 3 5 3 का 15, 15 और 3 18, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है, LCM। यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3 के तीनों पार्ट, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के। आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।